अगर आपको ये लगता है कि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान में पेपर लीक का फर्जीवाड़ा था, अगर आपको ये लगता है कि बेरोजगारों का रोजगार खाने वाला, मेहनतकशों की मेहनत को खाने वाला सबसे बड़ा कांड पेपर लीक था, तो आपको गलत लगता है। क्योंकि पेपर लीक से भी ज्यादा, पेपर लीक से भी बड़े और पेपर लीक से भी भयावह और सारे फर्जीवाड़े भी हैं जिन पर धीरे धीरे ध्यान इंगित हो रहा है। सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने छाती चौड़ी करके एक बात कही थी कि दिखा दीजिए अगर इस सरकार में कोई पेपर लीक हुआ है तो, और कुछ ही दिन में पता चला पेपर लीक नहीं, ओएमआर शीट का घपला हो रहा है। अब ओएमआर शीट के आगे और भी चीजें पता लगी थी। पता यह भी लगा था कि फर्जी हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट बांटकर दिव्यांगजनों की भी जॉब्स ली जा रही है, उनके भी हक की जॉब खाई जा रही है। और अब एक और बात सामने आई है, वो बात यह है कि खेल के कोटे में भी मुन्ना भाई घुस गए हैं, वहां पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। सरकार जो खिलाड़ियों को उनके खेल के कोटे के बदले में नौकरियां देती थी, उन नौकरियों को भी छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है इस वीडियो में समझाएंगे, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। समझिए, हाल में चूरू से इन दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। ये दो महिलाएं थी जिनको चूरू से गिरफ्तार किया। अब ये महिलाएं कौन थी? ये थी एकता थालोर, पुत्री दिलीप सिंह, निवासी चूरू। दूसरी थी बबीता झाकड़, पुत्री हरकाराम, निवासी बीदासर, ससुराल सुजानगढ़। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जब किया गया तो क्या पता चला, सुनिएगा ध्यान से। पता चला कि इन दोनों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए। किसके? ताइक्वांडो के। ताइक्वांडो एक गेम होता है जो कराटे की तरह होता है, उसके फर्जी सर्टिफिकेट बनाए और फर्जी सर्टिफिकेट बना के उसकी फर्जी ही सत्यापन रिपोर्ट भी ले आए। अब बड़ी बात यह है, सर्टिफिकेट को सत्यापित किया जाता है जिससे पता चलता है कि यह सर्टिफिकेट असली है। तो फर्जी तो सर्टिफिकेट था और फर्जी ही उसकी सत्यापन रिपोर्ट थी। इन दोनों के आधार पर ये दोनों जो हैं वो कहां लग गई? ये लग गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में, 3rd ग्रेड टीचर लग गए। कब लग गए? 2022 के 3rd ग्रेड टीचर में ये टीचर लग गए और इन्होंने नौकरी पाई। यानी कि ये दो नौकरी जो शायद रियल असली वाले ताइक्वांडो खिलाड़ी के हक में जा सकती थी, उनके घर की 2 रोटी बन सकती थी, उनको इन मुन्ना भाई तो नहीं बोलेंगे, मुन्ना बहनों ने खा लिया। पता ये चला जब इनको पकड़ा तो ये पता चला ऐसे फर्जी प्रमाण पत्रों का नेटवर्क बीदासर, सुजानगढ़ और चूरू तक बहुत बदस्तूर तरीके से फैला हुआ है। ये भी फर्जीवाड़ा बहुत भयंकर चल रहा है। आगे समझिए, और पूरे राज्यों में देखा जाए तो 14 जिले हैं, जोधपुर, जालोर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, नागौर और हरियाणा में भी एक स्थान पर जब एक साथ रेड डाली तो इन दोनों के साथ कुल मिला के 20 लोग गिरफ्तार हुए। कितने? 20 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 19 तो अभ्यर्थी थे और कुछ अन्य भी थे, जिसमें ये 2 महिलाएं भी हैं। और अभी तक भी एसओजी इस पूरे गिरोह की तलाश कर रही है। जब इस मामले के और अंदर तक जाएंगे और ऐसे फर्जी लोग निकलेंगे जो जाने किसका हक खा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये खेल के कोटे का दुरुपयोग करके घुस जा रहे हैं, सरकारी नौकरी ले रहे हैं। कब आवाज उठाओगे इसके खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा जी? कब आवाज उठाओगे इसके खिलाफ हनुमान बेनीवाल जी? क्योंकि कहीं ना कहीं खेल कोटे में भी तो बहुत सारे जाट और मीणा हैं, उनका भी तो हक खाया जा रहा है। एसओजी ने अब इनको पकड़ा है। अब आप इस बात को समझिए, और समझने वाली बात यह है भी कि अगर पिछली गहलोत सरकार की राज में पेपर लीक हो रहे थे, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे थे, या एसआई भर्ती
परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं OMR शीट और उसके बाद ये जो खिलाड़ियों के कोटे का भ्रष्टाचार है, ये तो यहां पर भी हुआ है ना, ये तो यहां पर भी हुआ है। क्या अंतर हो गया उस सरकार और इस सरकार में? क्या अंतर हो गया? बेरोजगार तो वहीं का वहीं है, हक तो उसका मारा ही जा रहा है, कभी इस नाम पे मारा जा रहा है, कभी उस नाम पे मारा जा रहा है। जिसका परिवार ये सोचता है कि पढ़ लिख कर उम्मीद बनेगा, हमारी रोटी हमको खिलाएगा, हमारे परिवार की स्थिति बदलेगा, उनके हक के साथ तो फर्जीवाड़े जो है कहीं ना कहीं खेल कर दे रहे हैं। और इन मामलों पर किसी की आवाज नहीं आ रही। अब ये समझना पड़ेगा, OMR शीट, खिलाड़ी, PTI भर्ती, ये भर्ती, वो भर्ती, लगातार जो फर्जीवाड़े चल रहे हैं, उन फर्जीवाड़ों पर रोक कब लगेगी, कौन लगाएगा, कैसे लगेगी, कैसे ये जो माफिया है ये बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल इनके बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी। जब तक ये वजह कम नहीं होगी और लोग भी ऐसी चीजें, ऐसे चोर रास्ते तलाशते रहेंगे कि ऐसे रास्ते मिले और हम किसी तरह से किसी का हक खा लें। क्या लगता है आपको इस मामले में? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।